अपने आप को क्या समझते? अपने मन से उठाया है या अपने तन से गिराया गया, अपने तन से रख दो। वो मेरी जगह होता है ना, तो सब तुझे पता चला। अच्छा है, मुर्दा है, मेरी तरह जिंदा नहीं। अपने मन से फेंका है तो अपने तन से उठा ये लो, रख दिया। थैंक यू। अच्छा सुनो, क्या बात है, इतने नर्वस क्यों हो? नहीं कोई बात, तुम जाओ अपना काम करो। क्या छुपा रहे हो? तुम जाओ अपना काम करो। कुछ कैसे नहीं? नहीं तुम दिखाओ, जाओ दिखाओ ना, क्या छुपा रहे हो? अरे भगवान बचाए इन मर्दों से, और इन बुड्ढों से ना तो और भी ज्यादा। छुपा ऐसे रहे हैं जैसे कभी प्रेमिका की फोटो या लव लेटर। इस उम्र में लव लेटर, फोटो, प्रेमिका, लेकिन कुछ भरोसा नहीं सकन डार्लिंग इन बुड्ढों का। अरे कब किसी से कर बैठेंगे नए मटका और फिर बड़ी आसानी से कहेंगे क्या करूं, दिल का मामला है, सोच समझ कर थोड़ी ना किया जाता है, शादी की तरह। खा गया ना तू भी जब, पहले बच्चे खा देते, अब तू खा। बच्चे, लेटर, निकी, निकी की तो चिट्ठी नहीं। बोलो ना, ये निकी की चिट्ठी है ना, बताओ ना, बोलो। हेलो, कहाँ हो? इसी धरती के, इसी दुनिया के, इसी घर के किचन नाम की जगह पर। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। कभी पता चलाने की कोशिश की है? अरे नहीं पता चला तो नहीं पता चला, उसमें इतना कमेंट मारने की क्या जरूरत है? आखिर 7 साल का हो गया हूँ। अभी तो ऐसे भाग रहे थे जैसे 60 साल के जवान या 60 साल के बूढ़े। गुप्ता जी की तो बात ही निराली है। हाँ, 60 years old, इसीलिए तो कंपनी वालों ने भी रिटायर करके घर भेज दिया। Retired from life. Don't say that all the time. It should be retired from work, not from life. ऐसे तुम ना ऐड वालों की जबान बोली चलेगा। पहले बोली 60 साल का जवान, फिर बोली 60 साल का बूढ़ा, अब कहती है वो रिटायर्ड फ्रॉम वर्क एंड नॉट रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ। भाई मेरा बस चले ना तो मैं ये सब एडवर्टाइजमेंट्स की लाइन ही बदल दूं। अच्छा, वो कैसे? पहले वालों में बोलूंगी कि मैं गुप्ता जी की तो बात ही निराली है, अभी मुझे क्या लेना इन ठाकुर वाकुर साहबों से, मेरे लिए ना मेरे गुप्ता जी काफी है। वैसे तुम ना सोच भी लेती हो अच्छा खासा, और तुम्हारी बात ही सही है। ये ऐड वाले ना होंगे पुराने जमाने के, इसीलिए मेरे जैसे रिटायर्ड आदमी को बेकार और नकारा समझते हैं। अगर तुम भी तो वैसे ही समझती हो। अभी तुम्हें याद आ गया हो कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तो बता भी दो ना जल्दी से। मैंने बोला हाँ, तो क्या मुझे सपने आ रहे हैं? अरे क्या करूं यार, 60 साल का जो हो गया हूं, रिटायर्ड पर्सन। Don't say that all the time. Retired. क्यों, तुम्हें खराब लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? भाई, हर रूटीन की तरह रिटायर्ड होना भी तो एक रूटीन ही है ना।
मुझे छू और ये बोलो कि डार्लिंग आई लव यू। अच्छा, हाँ, अरे इसमें क्या है? अभी तक तुमने कहा था कि अपनी मनमर्जी की करो, तो आज मेरी मर्जी है कि तुम बस मेरे पास बैठो और मुझे ढेर सारा प्यार करो, सारी दुनिया बुला लो। बढ़िया शौक चढ़ा इस बुढ़ापे में उस काले मियां की तरफ जो 60 साल की उम्र में गए घोड़ी तलाशने और सेहरा बांधने। नहीं, आदमी ना उम्र से नहीं दिल से बूढ़ा होता है। अरे भले मैं 70 साल का क्यों ना हो गया हूँ, लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ। तो क्या करोगे इस जवानी का? फिर से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे या तो फिर हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन टीम में शामिल हो जाओगे या घोड़ी तलाश के सेहरा बांधे नई बहू ही ले आओगे। अरे क्यों? मेरी मर्जी। वैसे ना तुम भगवान से भी ज्यादा काबिल हो। अब भगवान तो सिर्फ 2 और देते मांगने के, तुमने तो 3 ऑप्शन निकाल दिए, यानी कि buy 2 and get 1 free। ऐसे ऑप्शंस की बात चली ना, तो एक मेरा बॉस हुआ करता था, ढेले भर की अकल तो थी नहीं उसमें, लेकिन बॉस में कोई अकल होती है? मेरे ख्याल से उसके पास सिर्फ 200 है तुम्हारी। अरे यार, अरे सिटी वाले मेरी उम्र तो पीछे ले जाने से रहे, और वो हॉकी टेनिस वाले वो भी अपने पास में बुलाएंगे। तो मैं सोचता हूँ एक तीसरा उपाय है, एकदम फर्स्ट क्लास, सस्ता, सरल और टिकाऊ। बहुत खूब। तो ऐसे करते हैं, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से एक लाल रंग की पैंट और फिर पीले रंग का शर्ट, हरी कैप, मल्टी कलर गॉगल्स ले आती हूँ और उसके बाद में हेयर डाई, फेशियल, फुल बॉडी मसाज, स्पा और फिर मेकअप भी। फैन ओढ़ लो और सज धज लो और फिर इश्तिहार करते फिरो कि अभी तो मैं जवान हूँ, कोई ना कोई बेवकूफ तो फंस ही जाएगी। तो तुम मानती हो ना कि लड़कियां बेवकूफ होती हैं? गधे को सामने दे, गधा तो करना ही पड़ता है ना। अब तुम्हें ध्यान आ ही गया वो कि मुझे क्या क्यों बुलाया था, तो बता ही दो। देखो ना, बारिश के दिन है, अगर आज काम नहीं हुआ ना तो पूरे हफ्ते ऐसे ही रह जाएगा। अरे जिंदगी भर काम ही काम। अब इस घर में है ही कौन जिसके लिए इतना काम कर रही हो? घर में क्यों मैं अकेली रहती हूँ? नहीं, अकेली तो नहीं हो, लेकिन सारे तो चले गए, तो अपनी मनमानी करते हुए कॉलेज में भले की उसका तो नाम भी मतलब मेरे सामने, she doesn't exist for me। बोल देने से तो कोई निकल नहीं जाता ना, ना ही तो रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। अरे उसने जो भी किया अपने भले के लिए किया। तो क्या माँ बाप का भला बुरा कुछ नहीं होता? होता है, लेकिन जब तक उनकी उम्र शुरू हो जाती है तब तक माँ बाप आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुके होते हैं और फिर पूरा आधे से ज्यादा ही होता है ना। तो क्या चले जाते सब अपनी मनमानी करते हुए? हमें यहाँ क्यों छोड़ गए? पहरेदारी करने के लिए? किसी दूसरे की घर की कर रहे हो? अरे अपने ही हैं सारे, लेकिन ये अपना अपना क्या करना मस्तर लगाए जाते हैं। अरे भाई, बच्चों की अपनी अपनी जिंदगी है और लड़कियों को तो वैसे भी नहीं रोका जा सकता। शादी हो या करियर, घर तो उन्हें छोड़ना ही पड़ता है ना। तो क्या इस तरह से छोड़ के जाते हैं? मुझे पूरी तरह से मसलते हुए, मेरे इस कलेजे पे लात मारते हुए, वो निकी, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ब खुद कर लिया। अरे क्या हम उसके दुश्मन थे? छोटी सी होती थी वो, तो भाई याद होगा जब तक मेरी पीठ पे ना चढ़े ना वो, उसका दिन नहीं चढ़ता था, और आज उसी पीठ पे लात मार के चली गई वो। देखना उसको जिंदगी भर कभी चैन नहीं मिलेगा। और वो अनिमेश, अरे यहीं पे पैदा, यहीं पे बड़ा हुआ और इसी जगह को घटिया बनकर चला गया। वो कहा, वो अफ्रीका में कोई एक्सपर्ट जॉब करने। अरे जिससे जहाँ काम मिलेगा वो वहां चला जाएगा
सवेरे सवेरे, ये कहकर कि ओ सुनो जी, वो चाय ना थर्मस में है, पी लेना, गर्म रहेगी, या रोटी कैसरोल में गर्म रहेगी, सब्जी गर्म करके खा लेना, रोटी खाना भूलना मत, वरना मुझे खानी पड़ेगी, एक ही तो रोटी खाती हूँ और वो भी बासी। अरे तुमने भी कभी सोचा कि मैं कैसे रहता हूँ इस घर में, वो भी अकेला, दम घुटता है मेरा, कभी कभी तो अपनी परछाई से भी बात करने का मन करता है, पर तुम्हें क्या पता? क्या पूछ रही हो? कुछ नहीं। वैसे क्यों? मैं और घबराई नहीं तो फिर यहाँ आओ, बैठो। तो बैठ गई। अभी ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ये देख रहा था कि जब आदमी रिटायर हो जाते हैं ना, तो औरतें कितना बदल जाती हैं। अब देखो ना, मैं रिटायर तो मेरे पास वक्त ही वक्त, और तुम ठहरी बिजी एग्जीक्यूटिव, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं, और ऊपर से ये भी सोचती होगी कि क्यों अपना कीमती टाइम इस सठियाए सन की बुढ़े के साथ स्पेंड करूं, तो इसीलिए आज मीटिंग, कल बिजनेस ट्रैवल, और फिर लेट आवर्स करके घर से बाहर रहना। नहीं यार, मेरा भी मन करता है तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, तुमसे कुछ बातें करूं, लेकिन नहीं, मैडम तो बहुत बिजी है। अरे साली, अभी तो ये हालत है कि तुम्हारे साथ जो है ना, एक बैठ कर एक कप चाय पीने के लिए तो तुमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। अरे इसमें गुस्सा क्यों होगी? मैं इतना भी नहीं बोल सकता, तो क्यों यहाँ खड़ी होकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो इस गुड फॉर नथिंग रिटायर्ड आदमी पर? हर दिन में ना पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। अरे सुनो, एक कप चाय मिलेगी? बनाती हूँ। क्या बोल रही है? निकी की चिट्ठी बताना कहाँ छुपा कर रखी है? न जाने कहाँ गई। चाय मांगी थी, सुनो, चाय मांगी, एक है मिलेगी? पता नहीं, ये चाय बनाने गई है, चाय उगाने गई है बागान में। लो। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं। क्यों? इच्छा नहीं है। अरे अब चाय में भी इच्छा करनी इच्छा होती है, क्या बना लो भाई। कह दिया ना एक बार, मेरा मन अभी चाय पीने का नहीं है, जब होगा तब बना लूं। अरे बाबा, तो ऐसा करो, एक कप ही ले आओ, उसी में शेयर कर देते हैं। क्यों तंग कर रहे हो? कह दिया ना एक बार, मुझे चाय नहीं पीनी है, तुम पियो लो प्लीज। ठीक है, कप मैं ही ले आता हूं। इच्छा क्यों नहीं है? प्लीज। 30 साल के बाद आज तुम्हारी इच्छा कैसे हुई कि मेरा गाना सुने? इतनी प्यारा है ना, सुन लो सुन लो। सुनो, आज मेरा गला जरा खराब है, तो हंसना मत, साथ साथ में गाते हैं, अब जल्दी गाओ वरना गाना खत्म हो जाएगा।
मुझे अच्छी तरह से याद है, हम स्कूल ना एक झूला लेकर जाया करते थे। बहुत मजे के होते थे वो दिन। लेकिन आजकल ना मासूम मासूम बच्चों के कंधे पर छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े बड़े हैवी बैकपैक्स होते हैं। फिर होमवर्क, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज और इतने सब चीजें होती है कि उसमें उनका बचपन ही निकल जाता है। ऊपर से उनके पेरेंट्स का अनफुलफिल्ड डिजायर्स का प्रेशर। खुद तो ना 50-60% ले आए होंगे, लेकिन चाहते क्या है? अपना बच्चा 98% ले आए, 100 आउट ऑफ 100 ले आए, क्या तो 120। सोशल स्टेटस बन जाता है ना उनका रिजल्ट। और हाँ, और वो मम्मियाँ 2-2.5 साल की उम्र से बच्चों को प्ले स्कूल भेज देती है। जितनी देर बच्चा घर से बाहर रहेगा, मम्मी आराम करेगी। अरे आराम का इतना शौक था तो पैदा ही क्यों किया? कुछ आराम वाराम नहीं करती है मम्मियाँ। उतनी वक्त में अपने घर के सारे काम खत्म कर लेती है। पुरुष ध्यान ही कब देते हैं? तो मुझ पे इल्जाम ना करिए। तो तुम मुझ पर नहीं लगा रहे हो? अरे तुम्हें तो मालूम है कितना हेक्टिक था मेरा जॉब। तुम्हें भी तो मालूम है ना मेरा जॉब। पर घर बार तो तुमको ही संभालना होता है ना। ईश्वर ने क्या सर्टिफाई करके भेजा है कि औरतें सिर्फ घर संभालेगी? बच्चों को क्या $15 पाउंड से खरीद कर लाई थी मैं? ध्यान नहीं दिया होता ना तो आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते तुम्हारे बच्चे। छुट्टियां ले लेकर पढ़ाया है मैंने उनको। तुमने कितनी छुट्टियां ली? अरे मैं भी तो पढ़ाता था जब भी टाइम मिलता था। हाँ, बहुत खूब। एक कमेंट कर देने से कि पढ़ो तो बच्चे तो पढ़ने लगे ना। अरे यार जितना टाइम होगा उतना ही तो पढ़ाऊंगा ना। तो ये बात दूसरे पे लागू नहीं होती है क्या? ऐसे तो नहीं कि तुम्हारा खुदा खुदा और हमारा बेहुदा। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आजकल। तुम ही तो खींच लाए थे ना, बचपन के दिन याद करते हैं, हाँ। गाना गाते हैं, तो करो। तो सुनो, बाबूजी का ना अपना एक बिजनेस होता है और उस बिजनेस में यहाँ से लेकर लंबी एक बैठक है और इस बैठक पे पड़े होते थे पैसे। बाबूजी ना करते हुए गिरे हुए कैसे कभी अपने गले में दे रखते थे, वो हमें दे दिया करते थे। और हम भी कभी कभी पाँव के नीचे ना वो गोंद जैसी चीज चिपकाकर वहीं चलते जहाँ पैसे पड़े होते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरा जलेबी खाने का बड़ा मन करता था। अब जेब में जितने पैसे थे उसकी तो पता पहले से उड़ा चुका था मैंने सोचा कि बाबूजी ये दिन की चेंज ना वो तो कभी गिन के अपनी जेब में रखते नहीं। तो मैंने उनकी जेब में हाथ डाला, एक अठाने निकाली और फटाफट गया चंदूराम हलवाई की दुकान पे और भरपेट जलेबी खाई। अरे हाँ हाँ, उन दिनों ना अठाने में भी 1 पाव जलेबी मिल जाती तो मैं खाई कितना बड़ा। लेकिन शाम को इधर शाम को जब बाबूजी लौट के आए तो मेरी तरफ बड़े ही तीखे स्वर में देख के बोले, मेरी जेब से पैसे तुमने निकाले? मैं डरता हुआ बोला, अरे नहीं। और मेरे नहीं कहने के साथ ही उसने मेरा कंधा पकड़ा और वहीं पे धर दिया। चीख लेना तुम, मैं भी उसी तरह चीख रहा। ऐसा लग रहा था किसी ने बीसी मिर्चें पीस कर ना मेरी पीठ पे लगा दी हो। एक तरफ से तो चोरी पकड़े जाने की शर्म और दूसरी तरफ से बाबूजी की मार का डर। अरे यार मैं तो बुरी तरह से कांपा था। जैसे मैं कांपती रहती हूँ तुम्हारे डर से। अरे डोंट बी क्रेजी, तुम मुझसे डरती हो? और नहीं तो क्या, तुम भी तो यूं ही पीट दिया करते थे बच्चों को। आज वो जब यहाँ नहीं है तो रो रहे हो बच्चों की तरफ। अरे मैंने जो कुछ भी किया उनके भले के लिए किया। लेकिन छोटा एक बात हुआ सपन, मैं ना एक दिन जब अपने जिंदगी के पन्ने पलट के देख रहा था तो मैंने देखा कि एक पन्ना अपने सिरे से गायब। मैं बड़ा डर गया, बहुत सोचा, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि ये अपने आप ही हो गया या मैंने जानबूझ के किया। मुझे
इस बात का एहसास हुआ कि 60 साल गुजार दिए काम की सनक में, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि जिंदगी में लव, पैशन, इन सब चीजों की भी तो जरूरत होती है। तो आप इसकी भरपाई करने चले हो? चलो करो करो। अब तक मैं किचन के सामने खंगा लेती हूँ। अरे तुम और तो वो किचन का इतना ही फैसिनेशन है कि अगला कुछ बोलता रहे, तुम्हारे दिमाग में तो वो स्टोव पे चढ़ा चावल ही घूमता रहेगा। ठीक है उमा? कोई भी लड़की या औरत घर और किचन के काम नहीं करना चाहती है, लेकिन बचपन से ना उसको गुटकी की तरह खिलाया जाता है कि बेटी तुम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, कितनी भी पढ़ लिख जाओ, कलेक्टर, लॉयर या डॉक्टर ही क्यों ना बन जाओ, घर और किचन के काम तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। पति और बच्चे का चाय टिफिन तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। तुम भी तो निकी बच्चों से काम करते देख चिढ़ जाते, निकी से काम करवाते और अनिमेश को काम करते देख बहुत चिढ़ जाते। मेरे माँ बाबूजी पैसों से कमजोर जरूर, लेकिन हौसले से ना बहुत बुलंद। हम 5 बेटियां, पांचों को बहुत पढ़ाया। कितना मजा करते थे हम बचपन में। स्कूल से आते ही यूं बिस्तर पर दफ्तर फेंक देते थे और यूं भागे जाते हैं मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए। और फिर कितने मजे किए, डब्बा, आइस पाइस, चोर सिपाही, अल्ट्रा पुल्ट्रा, इतने मजे करते थे, इतना गाने गाते थे जैसे back the king, king does man, make me a king as fast as you can। बहुत मजा आता था। और फिर घर में आकर ना माँ खाना बनाती और मैं उनके कंधे पर लटक के उनको कविताएं सुनाती जाती। Ring around the roses, pocket full of posies, hush, push, we all fall down। फिर जोर से हम दोनों नीचे गिर जाते थे। बाबूजी से ज्यादा ना माँ चाहती थी कि हम पढ़े। वो हमेशा हमको बताती, विद्या, विद्या एक ऐसी चीज है, ऐसा धन है जो ना चोर चोरी कर सकता है, ना डाकू चुरा सकता है। ये धन खर्च करने से भी घटता नहीं है, उल्टा बढ़ता ही चला जाता है। तो सभी के माँ बाप भी तो यही चाहते हैं। अरे मेरे माँ बाप भी तो वही चाहते थे। तुम्हारे माँ बाप ना बेटे के बाप थे, मेरी बेटी के। जितना तुमने चाहा तुमको तो पढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारी बहन सुधा, अरे उसकी तो बीए पास करते ही शादी करवा दी। वो भी तो आगे पढ़ना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। अरे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो बाबूजी का फैसला था। हाँ, जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरे के सर के ऊपर डाल दिया करो। बाबूजी का फैसला, तुम तो उसके बड़े भाई थे ना, बोल सकते थे बाबूजी से उसके पढ़ाई के लिए, लेकिन नहीं, बाबूजी का फैसला, फैसला तो हमेशा तुम पुरुषों का ही होता है ना। लेकिन जब बात बिगड़ जाती है ना, तो औरतें जिम्मेदार ठहराई जाती है, फिर घर भी उनका और ये रिश्ते नाते भी उन्हीं के हो जाते हैं। तुम औरतों को भी ना कभी बाहर के मगजमारी का सोचा है? तुम सिर्फ एक घर का बाहर का काम करके ना बिजी हो जाते हो, और हम लोगों के पास तो ऑफिस, घर, बच्चे, ये सब करके भी ना टाइम ही टाइम होता है ना। देखो, तुम औरत हो और हमारी सोसाइटी में we consider them as ladies। कंसिडर कुछ नहीं किया जाता, उल्टा हमें अपना मेटल प्रूव करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। घर में अलग, बाहर अलग, बच्चे बीमार
यार तुम तो बेवजह तकरार कर रही। एक काम करो, तुम जाओ अपना काम करने और मुझे थोड़ा अपना काम करने। आज पहली बार, दिन भर में पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात की है। थैंक यू। हेलो। अरे क्या हुआ? इसका फोन था? तुम्हारे माँ बाप, मेरा मतलब माँ बाजी तो ठीक है ना? रुको मैं देता हूं। हेलो, तुम? ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ फोन करने की? हैं? बहुत सुखी है ना? करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। बस बहुत हो गया तुम्हारा आतंक। हिम्मत कैसी हुई तुम्हें अपनी बेटी को ऐसे बात करते हुए? वो जो भी है ना, अपना बेटी का प्रेम है, और अगर उसको आशीर्वाद नहीं दे सकते ना, तो उसे श्राप देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जी लेंगे वो हमारे तुम्हारे बिना। अरे इसमें क्या है? आखिर बाप हूं उसका, क्या मैं इतना भी गुस्सा नहीं दिखा सकता? बाप हो ना, तो बाप होने का फर्ज अदा करो ना। हिम्मत कैसी हुई अपनी बेटी को ऐसे सब बोलते हुए? माफी मांगो उससे। हरगिज नहीं। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। देखो देखो, लिखा है कि उसने पहले भी मेरे लिए बहुत सारी चिट्ठियां लिखी थी और फोन कॉल्स भी किए, और मैं सोचती रही कि उससे हमारी फिक्र ही नहीं है, और फिर मेरे पूछने पर तुम बड़े आसानी से बोल देते थे कि फॉल्स कॉल्स है। मैं भी सोचती रही, अरे कहां से आते होंगे इतने सारे फॉल्स कॉल्स, लेकिन अब समझ गई, मेरा सेल फोन नंबर भी ना तुमने इसीलिए बदल दिया था, है ना? देखो, मुझसे कोई धोखा करे ना, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो तुम मुझसे कर रहे हो, लेकिन ये चिट्ठियां फोन कॉल मुझसे छुपाकर, तुम करो तो सही और हम करें तो गलत। ये कैसे हो जाता है तुम लोग की दुनिया में? एक ही तो बेटी है हमारी, हाँ? कितने अनुमान थे उसकी शादी को लेकर, रिसेप्शन, कपड़े, गहने। अरे मैं तो एक औरत की तरह सोचने लगा था। तो तुम बताओ, मैंने कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन जरा सोचो, क्यों किया होगा उसने ऐसे? इतने सारे कड़क रूल्स एंड रेगुलेशंस, कहीं आने जाने पर इतने सारे सवाल। इससे तंग ना करना, उसने कहीं आना जाना भी छोड़ ही दिया था। अभी कह रहे हो ना कि तुम उसकी शादी करवा देते, तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि क्या उसने तुम्हें बताया होगा कि वो मिगेल से शादी करना चाहती है, तो क्या तुमने
सपन, तुम जिंदगी पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहना। मजबूरी है मेरी को, औरतें ध्यान ना दे तो सब तहस नहस। मैं हमेशा सोचती रही कि तुम कितने आसानी से ना अपना गुस्सा दिखाते हो। अगर उतनी ही सहजता से अपना प्रेम दिखाते तो। सिर्फ सोचने से प्रेम दिखता नहीं है सर जी, दिखाना भी पड़ता है। हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं ईश्वर की तरह। यार तुमसे बहस कौन करे? आज तो तुम हर बात का जवाब देने को तैयार बैठी हो। तुम ही बोले थे ना कि कब यहाँ बैठो तो क्या फिर तुम्हारा मुंह नहीं आती रो? अरे नहीं आ रहा ना, देखो कितना सुंदर है। जब समय था तब ना यार आना यार ले दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सपन? तुम्हें मालूम है तुम्हारे बातों की खुशबू सारा दिन मेरे तन मन को महकाए रखती है। लेकिन मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारी अंदर की ये फिजिकल केमिकल रिएक्शंस? सारा दिन ना मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, और जब रात होती है ना बस यही मन करता है कि तुम्हारे पास ही कोमल पलों में गिना। I wanted to experience the moments. लेकिन you never spoke anything. I wanted to talk, experience all that. I wanted you to touch me tenderly. But you never touched me. I wanted you to hold me, hug me tightly. But you never held me. I wanted to hear your loving whispers. But you chose silence. और हर बार यही, या तो चुप रहो या तो टॉपिक ही बदल दो। बाल बच्चे वालों के घर में क्या ये सब बातें अच्छी लगती हैं? बाल बच्चों के घर में, बाल बच्चों के घर में अगर बोल ही देते ना कि ये पर्दे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये नया टेबल क्लॉथ कितना खूबसूरत है, आज खाना कितना अच्छा स्वादिष्ट बना है, या आज तुम्हारी मम्मी इतनी खूबसूरत लगती है, ये होता तो क्या बुरा होता क्या? अरे यार तुम ना बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं वो सब नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ना कहने का ये मतलब था कि मुझे वो सारी बातें अच्छी लगती हैं। बाबा रे, जीवन जीने के लिए इतनी सारी कोड लैंग्वेजेस। देखते हैं सोमवार को क्या होने वाला है। इसके घर, अरे गुप्ता दंपति के घर, जो कि हमारे पास में ही शॉम्बर्ग में रहते हैं। तो लेट्स चेक आउट मंडे को क्या होता है। Yes, just 1 second. हाँ हेलो, कहाँ तक पहुँचिए? अच्छा ठीक है, तब ना मैं चाय का पानी लगा देता हूँ। जब तक तुम पहुँचोगी चाय तैयार हो जाएगी, ठीक है? ऑलराइट, बाय।
meetings and the usual stuff. But again, how was yours? Same as yesterday. अच्छा बैठो, मैं ना तुम्हारे लिए चाय लेके आता Good idea. Thank you. हूँ। Take it easy. ये लो मैडम, आज मेरे हाथ की चाय पियो, तो बताओ कैसी है? है ना अच्छी? Very good. Tasty. तुम क्या समझती हो? आदमी लोग कुछ काम नहीं करते? अरे आदमी लोग तो औरतों से भी ज्यादा और लजीज खाना पकाते हैं। मुझे तो मालूम होना चाहिए कि हर बड़े होटल के राजा महलों की शक्ति आदमी हुआ करते हैं। Okay. तो ऐसे करते हैं। मैं ना आज ट्रेन स्टेशन से एक किताब उठा लाई हूँ। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज है इसमें। इसी में से कुछ अजमा लो। तो बोलो क्या खाओगे? जो तुम खिला दो। नहीं नहीं, आज तुम बताओ। जो भी तुम बना लो मैं खा लूंगी। ठीक है, देखें तो जरा। ये सब क्या है? स्वीट पोटैटो समोसा, पोटैटो पैटीज, ये खाली वो पोटैटो की थी। ओकरा विद मैंगो पाउडर। अरे भिंडी में मैं आऊं? देखो, छोड़ो यार, आज तुम बना। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ही बना लेती हूँ। और इन द मीन टाइम मैं ना और एक किताब लाई हूँ। बहुत अच्छी अच्छी किताब स्टोरीज है इसमें। स्टोरी बुक है। ट्रेन में ना मैं 2-3 पढ़ चुकी हूँ। तुम पढ़ लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ओके? ठीक है, देखे तो जरा। ये क्या? आओ तनिक प्यार करें। नहीं बात। हर्रा भर्रा कबाब। ये बना लेती हूँ। ये ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? इस उम्र में इसका मतलब यूं ही, टाइम पास। प्रेम तुम्हारे लिए टाइम पास है। अरे यार लेक्चर छोड़ो, जो पूछा गया उसका जवाब दो ना। तुम क्या मेरे बॉस हो जो बिना आर्ग्यूमेंट किए तुम्हारे सवालों के जवाब देती जाओ? यस, आई एम योर बॉस, इस घर का बॉस। अब जल्दी से बताओ, तुमने किसी से प्रेम किया है कि नहीं? हाँ, किया है। किससे? उसी से जो मेरे सामने अभी अपना बॉसिज्म झाड़ रहा है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। आई मेंट किसी और से, शादी के पहले या इवन शादी के बाद। क्या बकवास है। अरे बकवास नहीं, I'm just curious। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैंने तो एक बात ही पूछी थी बस। तुम्हारे लिए ना हर कुछ बस 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 बात ही होती है ना, बस। नहीं तो कोई कार टैक्सी या ट्रेन कर ले, हो जाएगा तुम्हारा भी। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? शादी से पहले या शादी के बाद? हाँ किया है। अरे एक से नहीं, 3 से। वाह, तो बताओ तो मेरे बॉलीवुड हीरो अपने दास्ताने लैला मजनू, हीर रांझा या तो फिर रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी। क्या दिन होते थे, इतनी लड़कियां मरती थी मुझ पर। नलिनी, कल्पना, सुरेखा, हाय हाय हाय, तीनों की निगाहें, तीनों के लव लेटर्स। वो नली जो थी, जब वो गाती थी तो सारा कॉलेज झूम उठता। और वो कल्पना, ये
समझो कल्पना लोग किसी सुंदरी और वो सुलेखा भी वैसी थी, हैं? जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था कि कल-कल करके झरने छूट रहे हैं और जब वो नाचती थी तो बस यूं समझो कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी उसे देख के शर्मा जाएं। उनकी फोटो दिखाऊं? नहीं, थैंक यू, आई एम गुड, बिल्कुल नहीं देखती, थैंक्स। तो ये बताओ कैसी लगी मेरी प्रेम कहानी? बहुत खूब। अब ऐसे करो, इन सबको ना तुम जरा लिख डालो और फिर किसी फिल्म वाले को बेच आओ। अरे नाम भी कमाओगे और काम भी। चलो चलो, बहुत हो गई मेरी प्रेम कहानी, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। सुन सकोगे? क्यों नहीं? अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, आई एम अ वेरी फ्री एंड फ्रैंक पर्सन। तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, मैंने तो तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम सुन सकोगी या नहीं। अरे भाई, तुम्हारी और मेरी बात ना अलग अलग है। इसमें अलग अलग क्या है? एक औरत एक आदमी से और एक आदमी एक औरत से तो प्रेम करेगा ना। सही है, लेकिन दुनिया में ऐसे कोई भी मर्द नहीं है जो ये बात अपने मन में ला सकता है कि उसकी बेबी प्रीति किसी और से प्रेम कर सकती है। चलो, ये सब बेकार की बात है। मैं आज का आदमी हूँ, एकदम मॉडर्न। मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि मैंने किसी से प्रेम किया है या नहीं, राइट? Absolutely right, my darling. तुम कितनी समझदार हो गई हो इन 20 सालों में। हाँ, हो गई हूँ, बहुत ही समझदार। और उसी समझदारी में मुझे ख्याल आया कि मैंने भी प्यार किया है और बहुत ज्यादा प्यार किया है, इतना कि वो आदमी भी मेरे से बिना रह नहीं पाता था। मैंने जिंदगी में अगर कुछ भी मांगा ना तो वो तुरंत मेरे लिए ला ही देता था। Fantastic, lovely. उसके प्रेम में मैं इतनी दीवानी थी कि रो रो कर बुरा हाल कर देती थी मैं अपना। तो सबको पता चल गया होगा तुम्हारे संबंध का? हाँ, सबको? हाँ, सभी को। तुम्हारे माँ बाप को भी? हाँ, माँ, बाबूजी, दीदी, भैया, हाँ, सबको। तो फिर उसी के साथ रह गई थी ना, और मेरे साथ शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या पता, मैंने तो माँ बाबूजी से कह दिया कि वो जिससे भी मेरी शादी करवा देंगे मैं स्वीकार कर लूंगी। धोखेबाज। कब तुम? नहीं, तुम और तुम्हारे माँ बाप। अरे प्रेम किसी और से और शादी किसी और से। तुमने भी तो वही किया है ना, प्रेम 3 दिन से और शादी मुझसे। हाँ किया है, लेकिन मेरी बात और है। मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो बात मर्द कर सकता है वही बात औरत क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती क्योंकि वो औरत है। और सुनो, औरतों को ना कुछ लिमिट में रहना होता है। और ये लिमिट्स कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। तो फिर ये नलिनी, कल्पना और सुलेखा ये सब बातें नहीं थी क्या? लेकिन अपनी गंदी जुबान से उनका नाम मत लो। तो ब्रश करके आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये इन औरतों को ना कभी समझ नहीं आएगी, हैं? आदमी जरा सी लिफ्ट क्या दे देता है, तुम तो उल्टे घोड़े पे सर पर बैठ के सवार होने शुरू हो जाती। तो मेरी कहानी सुनना चाहते हो ना, तो ये प्रेम कहानी सुननी है तो बोलो, या तो आधे मील निकल जा रहे हो। अरे नहीं मैडम, पूरी सुनाइए, बड़ा मजा आ रहा है। आपकी अमर प्रेम कहानी है ना, सुनाइए सुनाइए। अब ये भी बता दीजिए कि जब वो लिपटा लिपटी होती थी तो चुमा चाटी भी होती थी। हाँ, इसमें कौन सी अनोखी बड़ी बात है? हाँ, और माँ बाप ने भी एनकरेज किया होगा, कहा होगा कर ले बेटी, कर ले, चूम ले, चाट ले, जो मन में आए कर ले।
होंगे। देखो, तुम्हें जो मुझसे कहना है ना सो कहो, लेकिन मेरे माँ बाबूजी को कुछ भी कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी आगे प्रेम कहानी सुननी है तो बोलो, वरना क्या? मेरी जान ले लूंगी? घर के आधे अधूरे काम खत्म करने चली जाऊंगी। अरे नहीं बेगम साहिबा, ऐसा जुल्म मत करो इस गुलाम पे। सुनाओ अपने हरम के किस्से। और ये बता दो कि और कितना आगे बढ़ी थी, क्या कपड़े भी? हाँ, वो मेरे पूरे कपड़े निकाल देता था, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी। छी। बस करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मेरे जैसा पति मिला जो हफ्ते के बर्दाश्त कर रहा था। ना कोई और होता ना तो खून कर डालता तुम्हारा। कर डालो ना, लेकिन करने से पहले जरा ये भी सोच लो कि तुमने भी यही सब कुछ किया है, और वो भी 3 दिन से। मानता हूं मैंने किया है, अगर इतनी बेशर्मी से नहीं डिस्क्राइब किया उसे। मैं तो सिर्फ डिस्क्राइब कर रही हूं ना, और वो भी तुम्हारे कहने पर। अच्छा हुआ, कम से कम इस उम्र में जाके तो पता चल गया तुम्हारी असलियत। तो अब क्या कोर्ट में जाकर बयान दोगे कि माय वाइफ इज कैरेक्टरलेस, आई वांट अ डिवोर्स? ये कोर्ट कचहरी बयान डिवोर्स इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जाना चाहती तो आज भी जा सकती हो। घर से जाने के लिए ना मुझे तुम्हारी परमिशन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ? और होगी भी क्यों? जो औरत यहाँ तक आ सकती है कि she goes to sleep with somebody है, तो उसका क्या भरोसा? आज तक मुझे चीट करती है तो किसी और का झूठा। औरत कोई थाली है या बर्तन है जो किसी और की झूठा छूने से जब झूठा हो जाए? अगर ये बात है ना, तो तुम तो 3 थालियों से झूठा हुआ तो किस मुंह से चला है मेरे पास? इसमें क्या है? अगर बहस नहीं करना चाहते ना तो मत करो। खाना खाए? नहीं खाना कुछ नहीं। ऐसा एनीवन तुम ऐसे करो कि तुम ही खाना खा लो, क्योंकि आपके बदौलत 3 प्लेट फ्रीनेस की और 1 प्लेट फ्रैंकनेस की मैं तो खा ही चुकी हूँ। ओके, गुड नाइट। सफल। किस कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम मेरी प्रेम कहानी जानना चाहते थे ना? तो क्या ये प्रेम कहानी नहीं है? लेकिन क्या इसमें मर्द औरत नहीं है? क्या उसने मुझसे प्रेम नहीं किया था या मैंने उससे प्रेम नहीं किया था, या उसने मुझे गोदी में उठाया नहीं था, या फिर चूमा नहीं था, या नंगा नहीं देखा था? ये बताओ उसकी उम्र क्या है? पहले तो ये सुनो कि ये कहानी ना ये मेरी अपनी नहीं थी, ये भी किसी बुक में लिखी हुई एक कहानी थी। तुमने कहा तो मैंने सोचा क्यों ना उसी को सुना दूं, जरा देख तो लूं कि तब में और आज में कोई फर्क आया भी है नहीं। लेकिन नहीं,
years back लिखी हुई उस स्टोरी में पति वो ही करता है और वो ही कहता है जो तुमने कहा, तो क्या फर्क आ गया? अपनी कहानी सुनाने में ना बहुत मजा आता है, लेकिन दूसरे की कहानी सुनने की ताब नहीं है मन में। और पत्ते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग। सपन, I'm really very sorry. मैं भी तुम्हारा दिल तुम्हें परेशान करता है। हमारा तो बस यही मुश्किल है कि हम पे कोई नहीं, क्यों नहीं विश्वास करता? क्यों हम लोग अपनी प्रेम कहानी सुना नहीं पाते हैं? और हमारी प्रेम कहानी सुनने की ताब क्यों नहीं होती किसी पति, बाप, बेटे या भाई में? लेकिन औरतें, पत्नी, बहन, बेटी, जब मां बनकर सबकी प्रेम कहानियां सुनती रहती है। जीवन के इस मोड़ पर कैसे कहूं कि मैंने भी प्रेम किया था, भले ही एक तरफा। इन्होंने पूछा तो मुझे लगा अगर ये सुना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? पर नहीं कर पाई ऐसे। मेरे सामने निकी, अनिमेश और चुलबुल ये सब मेरे सामने खड़े हो गए। और फिर मुझे लगा कि मेरी आज वो उस और एक सच से ना, मेरा अगर आज का सच, मेरा परिवार अगर सब नष्ट और जल जाता तो इससे बेहतर तो है मेरा वो छूना। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी उलझन। मन हमारा, तन हमारा, इच्छाएं भी हमारी, लेकिन हम खुद ही ना कूद के नहीं रह गए। इससे पूछ लिया मैंने भी, टाइम पास। अरे अगर टाइम पास ही था तो इतने भड़कने की क्या जरूरत थी? आदमी कुछ भी करे ना, समाज उसे बुला देता है। तो सपन ने भी तो यही पूछा था ना कि जो काम तुम कर सकते हो वो मैं क्यों नहीं कर सकती? छी छी छी, अपनी पत्नी से पूछना उसके प्रेम प्रसंग हो गया। लेकिन मैं भी क्या करूं? जिस प्रेम से भागता रहा हूं सारी उम्र, अपने काम और तरक्की में एक बाधा समझकर, वही प्रेम आज मेरे अंदर से खाए जा रहा है। और ये मैं कैसे उम्मीद कर रहा हूं कि सडनली आज सपन मेरे इस प्रेम के दिए में एक बाती बनकर चले। कितने स्वार्थी होते हैं हम सब, अपनी ही इच्छाओं और चाहतों के घेरे में कैद, और ऊपर से ये ख्वाहिश कि जैसा मैं चाहूं वैसे ही सब लोग करें।
गुस्से में क्या क्या नहीं कह बैठा तुमसे। I'm so sorry. Please, आ जाओ, उठो, उठो, उठो। लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं, ठीक है? ये लो। फीलिंग बेटर? ठीक है। अच्छा सुनो, खाना खाओगी? देखो, कल तुमने कहा था ना कि तहरी बनाओगी, कल तो बना नहीं सकते, आज बनाइए नए डिश के साथ। दरअसल ना मुझे तहरी बड़ी अच्छी लगती है, और खासकर ऐसे बारिश वाले दिन में ना गरम गरम तो बहुत ही अच्छी लगती है। देखो जल्दी बन भी जाती है, लेकिन तुम मुझसे ये मत पूछना कि कैसे बनाई जाती है, मैं तो सिर्फ खाना जानता हूँ। नहीं अच्छा लगता ये सब, जब समय था ना। देखो समय कहीं नहीं गया, और हम भी यही हैं, समय भी यही है, और आज हम फिर से वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर पाए। तो पहले पहले मेरे वो 30 साल ना वापस लौटा दो। खाना खा ले। उस 30 साल के वही 30 साल के सारे तरफ सारी चाहत ना वापस कर दो मुझे, फिर जो भी कहोगे ना वो सब कुछ कर लूंगी। चलो खाना खा। फिर वही, क्यों तुम इस पर बात करना नहीं चाहते? अरे इसमें बात करने लायक चीजें क्या है? इसे तो सिर्फ महसूस किया बस। महसूस करने के लिए भी ना बोलना तो बहुत जरूरी है ना। अरे भाई, गूंगा इंसान भी तो बात करता है, एक्सप्रेस करता है, और फर्ज करो कि तुम्हारी इन सब बातों से तंग ना करना कहीं मैंने भी किसी और से। तुम क्यों नहीं समझते हो कि जीवन में एक्सप्रेस करना भी बहुत 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 जरूरी होता है? अरे सब, लेकिन समाज के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि तुम इस बात को आज तक नहीं समझ पाए। इन 30 सालों में समाज के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमने फॉलो किए हैं? जरा बोलो तो सही। यार मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता कि मैं इतना फ्रैंक नहीं हो पाता। गुस्सा दिखाने में कैसे फ्रैंक हो जाते हो? हमेशा मैं सोचती रही कि तुम कितने आसानी से अपना गुस्सा दिखाते हो। अगर उतनी सहजता से प्रेम दिखाते तो। इच्छा क्या होती है तुम्हारी? गुस्सा दिखाते रहो और चाहो प्रेम, करो नफरत चाहो मोहब्बत। मैं तुमसे और कुछ नहीं करना चाहता। अच्छी डिबेटर रही होगी तुम स्कूल कॉलेज में। हम तीनों में ना, हम 30 सालों में ना, हम दोनों में इतना खुलापन है, इतनी सारी कम्युनिकेशंस, कि मैं अपने स्कूल की डिबेट चैंपियन रह चुकी हूँ, नेशनल डिबेट चैंपियन, और ये भी तुम्हें पता था। मेरे नौकरी में मेरी यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मेरे लिए प्रमोशंस की प्रॉपर प्रमोशंस लाती गई। मेरे नौकरी से ना मेरी माँ बहुत खुश हुआ करती थी। शायद अपना रिफ्लेक्शन देख रही होगी मुझ में। वो हमेशा मुझे एनकरेज करती।
बीमारी की हैबिट में। अरे उसमें क्या? अरे इस जीवन में रखा ही क्या? जो रखा है ये रह जाएगा। तो अपनी तो ये फिलॉसफी है कि खाओ पियो और मस्त रहो। चाहे इसमें कोई भी सफर करे। इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में, हिंदी में सफर का चांस ही कब दिया तुमने? हमारी सारी वेकेशंस लैप्स होते गई और हम तो घर नहीं बैठे रहे हाथ पे हाथ रखे। किसी की एनिवर्सरी हो या बर्थडे, तुम तो पल्ला झाड़ ही देते कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बताइए तो मेरे अच्छे प्यारे समर्पित पति, क्या हम वहां खाली हाथ पहुंच जाते और फिर बोल देते तो we both are earning in our life, at this juncture in life we are penniless, hence we have come empty-handed. तो तुम्हारे पास भी तो थे पैसे? हाँ, सीधे के चक्कर में ना हमेशा बंदी चली रही। हमेशा लालसा रहती रही कि तुम मेरे लिए कुछ लाओगे, मेरा हाल पूछोगे, हमें बच्चा होगा, वो लड़का होगा या लड़की, इन कल्पनाओं की सैर कराओगे, मेरे बड़े पेट पर हाथ घुमाकर बच्चे की मूवमेंट्स देखोगे। क्यों मरता रहती गई अपनी सब सपनों को बोलो? क्योंकि तुम्हारी कंजूसी की आदत। मैं कंजूस थी? घास फूस के लिए कभी पैसे दिए हैं तुमने? अरे ये घर का खर्चा, ये लेन देन, लेन नियम, ये सब तो औरतें ही देखती हैं। हाँ देखती है, लेकिन इसके लिए पैसे तो उनका पति देता है ना। ऐसे चलो खाना खाते हैं। नहीं खाना है तो इच्छा नहीं है। सैलड भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे लिए ना सैलेड का। अच्छा ये बताओ, खीरा लोगी सैलेड में? अच्छा ऐसा करता हूँ, तो फिर आज ना मैं तुम्हारे लिए बूंदी का रायता बना दूँ। तुम्हें ज्यादा पसंद है। हम लोगों को ना हमारी पसंद का बनाकर खाने की भी आजादी नहीं मिली। अरे यार, मेरी बेटे जान, आज तुमको क्या गया? लाड लड़ाने का मन कर रहा है। 60 साल की उम्र में तुम्हें नजर आ रहा है ना कि तुमने तो प्रेम ही नहीं किया। मुझे भी 30 सालों में 30 सेकंड का भी मूवमेंट नहीं मिला, इसी को एक्सप्रेस कर रही हूं। तो यानी कि तुम you trying to tell me that I can never keep you happy? हाँ, यही कहना है। And by all possible ways. Yes, by all possible ways. And you mean mentally, physically, and sexually too? Yes, yes, I mean it. Mentally, physically, and sexually too. How dare you speak to me like that, son? मैं तुमको सिर्फ सवाल समझाना चाहती हूँ। आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे क्या कहने का मतलब है? हाँ? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम मुझे कमजोर बनवा रही हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ ऐसा सिखा रही हूँ। I need to say, why don't you understand? किस बात के एहसास दिलाना चाहती हो? कभी अपने हालात में भी और किया है? मैं बिजी, तुम बिजी, ना तुम्हारे जाने का वक्त, ना मेरे आने का वक्त। अरे यार, काम, घर गृहस्थी, बच्चों की देखभाल, इन सब चीजों के बीच टाइम ही कहाँ मिला प्रेम का? बच्चे के तुमने पाले थे। गृहस्थी का ABC भी आता है तुम्हें? तुम लोग ना बस घर का ऑफिस का काम करके बिजी हो जाते हो। हम लोगों के पास तो टाइम ही टाइम होता है ना। वही तो, थकी मांदी तुम, सोई तुम, और तुम्हें इस गहरी नींद में सोता देख मेरी तो इच्छा ही नहीं निकली कि तुम्हें जगाऊं। थकी मांदी होती मैं तो भी मेरा मन करता कि तुम
कंधे पर सिर रखकर आराम की नींद सो लूं। और थकी मांदी तो मैं तब भी थी, लेकिन तुम्हारी उस अवस्था में भी ना I always gave it to all your desires. और ये सब ना झेलते जीवन का झरना कब सूख गया पता ही नहीं चला। सब कुछ सूखा नहीं है, और आप हम इतने बिजी भी तो नहीं। तुम बिजी नहीं हो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तो सामने वाला भी बिजी नहीं है। और बिजी होने के कारण क्या हम नहाना धोना खाना पीना कपड़े जूते पहनना भी छोड़ देते हैं? तो नाप कर जी गई है हमारी जिंदगी। हम तो सिर्फ एक फॉर्मल फैमिली बनकर रह गए हैं। निकी भी तो यही कहकर चली गई। कितनी बारी कहा है उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। और यार सभी लोग तो सारी बातें तो तुम से करते थे, मुझसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मौका लेते तब ना। यहाँ पर तो 10 बार सोचना पड़ता है, फिर 20 बार सेंटेंसेस फॉर्म करना पड़ता है, फिर 25 बार सोच समझकर मौका लेकर फिर कुछ बात कर सकते हैं। चलो सपन, जिंदगी के पन्ने दोबारा से बनते हैं। तो फिर पहले निकी को फोन कर दो। ठीक है। क्या हुआ? जो हो सकता तो बोलो। चलो फिर खाना ही खा लेते। अरे छोड़ो खाना, उपवास करोगे क्या? बस ऐसे समझ लो। तुम और उपवास? आधी रात में मुझे जगाओगे और बोलोगे सपन उठो ना, भूख लगी है, चलो थोड़ा ब्रेड ऑमलेट ही सही। इससे बेहतर अभी खा लेते हैं। तो फिर ऐसा करो, यही पे लिखो, अब कौन जाए उनके टेबल तक। अरे तुम भी ना। ये लो। थैंक यू। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? अरे नहीं, खाना तो ठीक है, तो ये देखना कि बनाने वाली भी आज तक ठीक है। तुम भी ना। पर जीवन भी ना खाली खाली सा लगने लगा है। ये जिंदगी भर की भागदौड़ मारामारी, इसके लिए जिनके लिए किया उन्होंने तो डेट ऑफ बर्थ देख के हमें रिटायर कर दिया। और इस चक्कर में ना हमने अपने ऊपर और अपने जीवन साथी के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। बस उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर ये सोच लिया कि वो जाएगी
और वो सचमुच जाती भी नहीं, और उसके न जाने का फायदा हम सारी उम्र भर उठाते हैं। खाते भी जाओ। नहीं नहीं, आज ना तुम खाओ, तुम्हारा मुंह भरा रहेगा तो बोलोगी नहीं।